चलो सुनते हैं कहानियाँ मनमोही, मानो हर कहानियाँ, मानो हर कहानियाँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी, गरीब माँ की आखिरी बचत। ढोलकपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी है जहां माँ आरती और उनकी बेटी कृतिका रहती है। माँ पुराने कपड़ों में बैठी है और उसके सामने एक मिट्टी की गुल्लक रखी है। माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बस कृतिका, थोड़ा सा और जोड़ लूं, फिर तेरे कॉलेज की फीस भर दूंगी और तू डॉक्टर बन जाएगी और तेरे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तब कृतिका झट से कहती है, माँ मेरे लिए इतना मत सोचो, अगर पैसे नहीं हुए तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। तभी माँ कृतिका को समझाते हुए कहती है, ऐसी बात फिर कभी मत कहना बेटा, गरीबी पढ़ाई की दुश्मन नहीं होती है, हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी गरीबी होती है। और आखिरी में दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कृतिका की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, दोपहर में बर्तन साफ करती है, शाम को कपड़े धोती है, कई बार खुद भूखी रहकर गौरी को खाना खिलाती है, नई साड़ी लेने की जगह पुरानी साड़ी सिलकर काम चलाती है और वो हर दिन कुछ पैसे कुछ सिक्के अपने गुल्लक में डालती है और धीरे धीरे करके पैसा जमा करती है। इससे यह साबित होता है उस गुल्लक में सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें एक माँ की अधूरी इच्छाएं, अनगिनत त्याग और अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य का सपना बंद था। अब देखते ही देखते कुछ दिन महीनों में बदलते और महीने सालों में बदलने लगते हैं और कृतिका बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों बाद अब फीस भरने का दिन आ गया है। माँ गुल्लक तोड़ती है और कहती है, हे भगवान, आज मेरी बेटी का सपना पूरा हो जाएगा, बस आप अपनी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखना। फिर वह पैसे कपड़े में बांध कर निकल पड़ती है। पर लगता है माँ बेटी के संघर्ष भरे जीवन में कुछ और ही लिखा था। एक छोटा बच्चा सड़क किनारे घायल पड़ा है, लोग खड़े हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। तब दुकानदार कहता है, अगर इसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो देर हो जाएगी। माँ घबरा कर कहती है, इसके घर वाले कहाँ हैं? तब दुकानदार झट से कहता है, पता नहीं, कोई नहीं जानता। तब माँ अपनी पोटली कसकर पकड़ती है, उसकी आंखों के सामने बेटी का चेहरा आता है। दूसरी तरफ घायल बच्चा दर्द से कहराता है। कुछ पल सोचने के बाद माँ कहती है, मैं फिर पैसे जोड़ लूंगी, लेकिन अगर इसकी जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। माँ अपने सारे पैसे दुकानदार को देती है और कहती है, भैया जल्दी अस्पताल ले चलिए। अब माँ खाली हाथ घर लौटती है और बहुत उदास होती है। तभी कृतिका पूछती है, माँ फीस भर आई? अब माँ चुप रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। तब कृतिका कहती है, क्या हुआ माँ? तभी माँ पूरी बात बता देती है। कुछ पल की खामोशी, फिर बेटी माँ का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ आज आपने मुझे किताबों से भी बड़ा सबक सिखा दिया है। आप इसलिए चिंता मत करिए, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। कुछ दिन बाद घर का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे पर दुकानदार होता है और वह कहता है, बहन आपसे कोई मिलने आया है। और अचानक से आवाज आती है, क्या आपने कुछ दिनों पहले एक घायल बच्चे की जान बचाई थी? तभी माँ कहती है, हाँ, लेकिन आप कौन हो? और फिर वो कहते हैं भावुक होकर कि वह मेरा बेटा है। तभी माँ और बेटी हैरान रह जाते हैं। तभी बच्चे के पिताजी कहते हैं, उस दिन आप मदद न करती तो मेरा बेटा बचता नहीं। मैं विदेश में था, जब लौटा तो मुझे पता चला कि एक गरीब माँ ने अपनी बेटी की फीस के पैसे मेरे बेटे पर खर्च कर दिए हैं। और वह माँ को लिफाफा पकड़ाने लगता है। तभी माँ कहती है, नहीं साहब, मैंने मदद किसी बदले की उम्मीद से नहीं की थी। तभी पिता समझाते हुए कहते हैं, यह बदला नहीं है बहन, यह आपका सम्मान है। अब माँ बेटी के जीवन में खुशियों के दिन लौट आए हैं और कृतिका डॉक्टर बन जाती है और माँ बहुत खुश होती है। ईश्वर देर से देता है, लेकिन जब भी देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है।
इसलिए हमेशा उन पर भरोसा रखना चाहिए। तभी माँ बेटी आपस में बात करते हैं और कृतिका कहती है, माँ आज मेरी पढ़ाई आपकी वजह से पूरी हुई है, आज मैं डॉक्टर बन सकी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। तभी माँ कहती है, नहीं बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। तभी कृतिका झट से कहती है, नहीं माँ, यह आपकी इंसानियत की वजह से पूरी हुई है। उस दिन आप उस लड़के की मदद नहीं करते तो वो उनके पापा मेरी कॉलेज की फीस थोड़ी भरते। ये सब आपकी इंसानियत की वजह से हुआ है। तभी माँ कहती है, इसलिए बेटा हमेशा याद रखना, इंसान ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। और कृतिका मुस्कुराने लगती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सच्चे दिल से किया गया एक नेक काम किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे हम कल मनोहर कहानी।